प्रधान का ढकोसला पीट देते हो आप। इस प्रधान के चक्कर में ही तो 150 से 250 पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं, प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं। कोई आंकड़ा नहीं बताना चाह रहा, ये आंकड़ा है। सरकार जो अभियान चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, ठीक है, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटों को मरवाओ, बेटों पर झूठे केस लगवाओ, बेटों के घर बिकवाओ, बेटों से सुसाइड करवाओ, बेटों को जेल में सड़वाओ, बेटों को जेल में रख के बड़ा क्रिमिनल बनाओ और उन्हें हैबिचुअल प्रोफेशनल क्रिमिनल बनाओ। उसके नीचे ये भी तो लिखो, क्या दिक्कत उस नारे के पीछे ये भी तो लिखो। क्या महिलाओं से आपको? हमें महिलाओं से थोड़ी दिक्कत है, हमें इन कानूनों से दिक्कत है। किसने आपसे कह दिया महिलाओं से दिक्कत है? हमारी बहन एडवोकेट है। सताए हुए पुरुष आ गए हैं जंतर मंतर पर। नहीं, सताए हुए महिलाओं के नहीं, कानून के सताए हुए। महिलाओं को ऐसा मोड़ दिया जाता है, उन्हें रास्ता दे दिया जाता है, उन्हें झूठ की पगडंडी पकड़ा जाती है, उन्हें झूठ के आधार दे दिए जाते हैं, जिसको आधार बनाकर वो आ जाती हैं झूठे केस लेके। सर बड़े बड़े नटवर लाल हुए हैं, वो पुरुष ही हुए हैं, महिलाएं कहाँ हैं ऐसी जो अपराध? लेडी डॉन शब्द किसके लिए है? मेरी तो बहुत क्लाइंट है लेडी डॉन। अभी आपने देखा राजस्थान में, राजस्थान से निकली, अरे देश का एशिया की सबसे बड़ी कौन थी, अनुराधा चौधरी, लेडी डॉन। अभी काला जठेरी के साथ पूरे गैंग को कौन चला? हमारी क्लाइंट है, वो हमारी क्लाइंट है। समानता का अधिकार, अनुराधा चौधरी हमारी क्लाइंट है। राजस्थान में उसका मैंने डीडवाना से ट्रायल किया, जब वो स्टेट की लेडी डॉन थी, फिर वो देश की लेडी डॉन बनी, अब उसे इंटरनेशनल लेडी डॉन बना दिया गया। ऐसा थोड़ी है। सर आप कह रहे हैं कि पीड़ित हैं, ये कानून है जो महिलाओं के लिए बनाए गए, उनसे पीड़ित हैं या महिलाओं से पीड़ित हैं आप? कानूनों का सहारा लेके जो महिलाएं उसका दुरुपयोग करती हैं, उसकी पीड़ा है। कौन से कानून? जो पत्नियां हैं जो उनका दुरुपयोग, 498, 406 दहेज, झूठा दहेज का केस, 498, 406, 120 अपना MBA है, है और खर्चे का केस पड़ा हुआ है। अपना हाई एजुकेशन है, लड़का कम एजुकेशन का है, मुकदमा पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी पे शेयर का मुकदमा पड़ा हुआ है। तो सर ये जो मामला 498 का होता है, इसमें जांच भी तो होती है? जांच होती है, हाँ। लेकिन जांच एक पक्षी होती है। अगर जांच पुरुष आयोग बन जाएगा तो जो जांच का दायरा होगा वो बढ़ेगा, वो खुलेगा। भारत का संविधान कहता है ना कि बराबर का अधिकार है, कंधे से कंधा मिला के, तो फिर मुकदमा बनाते समय हमारे ऊपर क्यों चढ़ बैठा जाता है? वो कंधा मिला रहने न दो, कोर्ट में भी कंधे कंधा बराबर खड़े के रहने। उम्मीद है सरकार बनाएगी? बहुत जल्दी बनाएगी सर। अब मंत्रियों के बेटे फंसने लगे हैं, अब मंत्री फंसने लगे हैं, अभी तो सत्ता के बद से बच जाते हैं, अब जजेस फंसने लगे हैं, अब पत्रकार फंसने लगे हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत जैसे आत्महत्या करने लगे हैं, अब सब उसके दायरे में आने लगे हैं। जब आग चलती है ना साहब, तो चली यहाँ से, लेकिन आग तो बहुत दूर तक जाएगी, वहां तक भी जाएगी। 498 का चलो आप दुरुपयोग होता है, बाकी और तो कानून सही है ना? 376 पॉक्सो, मैं आपको ऐसे मुकदमे बता दूंगा जिनमें एक लड़की ने 8 राज्यों से रेप के केस दर्ज करा रखे लोगों पे। 8 यहाँ भी दर्ज कराया, यहाँ भी क्लेम लिया, वहाँ भी कराया, यहाँ भी लिया, यहाँ सेटलमेंट, वहाँ सेटलमेंट, नाम बदल, ये बदल, वो बदल करके करा रखे हैं दर्ज। और जब भंडा फूटता है तब देखती कोर्ट, उस एक केस में तो देख लेती है। मैं ये नहीं कहता मानिए अदालत, उस केस में तो बहुत अच्छा कस्टडी में लो, उसको ये करो वो करो, लेकिन क्या एक आम व्यक्ति महिलाओं की इतनी चीजें निकाल के ला पाएगा? इतनी चीज ढूंढ के? इससे जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब जातियां हैं, जो बेचारे कोर्ट की चौखट पर नहीं पहुंच पाते, यदि ये कानून नहीं होंगे तो उनको न्याय कैसे मिलेगा गरीब महिलाओं को? सर आप उनके लिए लीगल एड करो, ये सारे महिलाओं ना जोड़ो बीच में। लीगल एड उनके लिए है, सबके लिए होता है ना? हाँ, कानून 498 गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी है। वो पत्नियों के लिए होता है। पत्नी तो गरीब की भी हो सकती है ना? पत्नी गरीब की होती है, बेटी वो गरीब की होती है, लेकिन उसके लिए लीगल एड है। पुरुष के लिए लीगल एड है कहीं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बेटा पढ़ाओ क्यों नहीं है? क्यों नहीं? आप अपनी आईडी लगा के मारी जाती है, भ्रूण हत्या की जाती है, बेटे नहीं मारे जाते हैं। कहाँ मारे जाते हैं? बताइए मुझे केस। हमारे गांव में भ्रूण हत्या कौन करता है, क्या करता है, अलग विषय है, लेकिन लिंग जांच कौन कराता है? बेटियों की करा रहे हैं ना? कौन कराने जाती हैं? बहुत सारे क्लिनिक खुल रहे हैं। जाती तो महिलाएं, महिलाएं क्यों जाती हैं? भेजती कौन है? महिलाएं तो महिलाएं जाती है ना उसके लिए। पत्नी जाती है, खुद पत्नी जाती है पहले। प्रेशर होता है ना? क्यों प्रेशर करेगा कोई? फिर कोई लेडी क्यों जांच करवाएगी जब वो उसी के खिलाफ? अरे प्रेशर किसका होगा? प्रेशर क्यों होगा किसका? बहू की सास कहती है ना कि बेटा होना चाहिए, तो बेटी ना हो। भी तो महिला ही है, सास कौन हुई? वो भी तो महिला ही है। और जब 498 बंद कौन होता है? सास ही तो बंद होती है। जेठानी भी
ननद भी, अनमैरिड भी ननद, दादी भी, मौसी भी, नानी भी, चाची भी, काकी भी और पड़ोसन भी। सर उसका दुरुपयोग होता है, मानते हैं सर 458। तो उसी दुरुपयोग के खिलाफ तो लड़ रहा हूँ। महिलाओं की सुरक्षा अरे उसी दुरुपयोग के खिलाफ तो लड़ रहा हूँ। दुरुपयोग मत करो, इसीलिए पुरुष आयोग बना दो, बराबरी का दर्जा दे दो, हमें भी जिंदगी जीने का अधिकार दे दो। अगर ये कह दिया जाए बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान, तब क्या बुराई है? ये क्यों कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये कहो ना बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। अभी आपने सुशांत सिंह राजपूत का एक एग्जांपल दिया था, उससे पहले उसकी सेक्रेटरी दिशा मरी थी, उस पर कोई केस क्यों नहीं हुआ और उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं आईओ थोड़ी हूँ, मैं महाराष्ट्र पुलिस थोड़ी हूँ। अरे तो सर मुझे तो सुशांत का केस आया, मेरे पास सुशांत पर जो फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने फिल्में बनाई हैं, उन सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर का केस मेरे पास आया। उनके पिता ने केस डाला कि हमें 200 करोड़ रुपए दीजिए दिल्ली हाई कोर्ट में, तब फिल्म बनाइए मेरे बेटे पे। तो मैंने उनके पिता से बड़े प्यार से कहा कि अगर आप ये 200 करोड़ वाला सोने की मुर्गी अंडा देने वाला लड़के को संभाल के रखते और उसके घर जाके बैठते और वो टॉर्चर नहीं होता वहाँ की महिलाओं के द्वारा, तो वो जिंदा होता। तो आपको 200 करोड़ मिलते रहते, हर साल मिलते रहते। हाल तो करप्शन जो हो रहा है डिपार्टमेंट में, वो गलती करते हैं ना, कानून तो सही है ना? नहीं, कानून मिसयूज है उसका, दुरुपयोग है, कानून का दुरुपयोग है। अब आप बताइए, भरण पोषण 125 भरण पोषण के लिए है ना, और एक MBA 1.5 लाख तनख्वाह लेके कहती है, एफिडेविट में देती है मैं 1.5 लाख पाती हूँ, फिर भी मुझे खर्चा चाहिए। अब बताइए आप कहाँ है? लेकिन सर मिसयूज की बात हो रही है, मान ले जाए पुरुष आयोग बन गया तो उसकी क्या गारंटी कि उसका मिसयूज नहीं होगा? पहले यूज तो कर लेने दो यार, पहले थोड़े दिन जी तो लेने दो। पुरुष आयोग बना के थोड़े दिन तो ले लेने दो। मतलब कि महिला आयोग सर मिसयूज कर रही है। बहुत सारे आयोग है हमारे देश में, SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, महिला आयोग है। क्या उनसे न्याय मिल रहा है लोगों को? मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? झूठा तक न्याय मिल रहा है। क्या आप नहीं मानते SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है? क्या नहीं मानते दुरुपयोग हो रहा है? केस नहीं होते क्या SC/ST? नहीं, क्या दुरुपयोग नहीं हो रहा है? क्या झूठे पैसे लेके लोग नहीं लेते हैं? बिल्कुल झूठे होते हैं, कई मामले ऐसे। अरे करोड़ों रुपए लेते हैं साहब, मकान बिकवा के ले लेते हैं, कहते कुछ नहीं, हमने तो ऐसे कह दिया था। वकील साहब आप भी पीड़ित हैं इस केस से? मैं क्यों पीड़ित हूँ? और वकील ये कोई मतलब नहीं ना कि पीड़ा। तो सारे आप क्या समझते, सारे डॉक्टर AP सिंह बन जाएंगे? आप क्या समझते देश के सारे वकील AP सिंह बन जाएंगे? और अगर आज प्रधानमंत्री जी हमारे साथ आके खड़े हो जाएं, तो आप इसका मतलब ये कह देंगे कि प्रधानमंत्री जी पीड़ित हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, नहीं सुनो, अच्छा सुनो, क्या मोदी जी पीड़ित नहीं है? बताओ, क्या वो धर्मपत्नी को रख रहे हैं 7 रेस कोर्स में? वो पीड़ित हैं, वो डरे बैठे हैं, वो कहते ना बाबा ना, तब मैं बन पाया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। वो भी तो पीड़ित हो सकते हैं पत्नी उनकी। आप जाइए उनकी लीजिए जाके। आयोग है ना उनके लिए, उनके लिए महिला आयोग है, महिला आयोग है ना उनके लिए। आप देखिए, अच्छा, इसलिए ऐसी कोई बात। समर्थन देने आए सर? हाँ, समर्थन देने आया हूँ और बिल्कुल समर्थन देने आया तो बिल्कुल पूरी तरह से तन मन धन से हम इस संगठन के और पुरुषों के लिए पुरुष आयोग की मांग के साथ हम समर्थन है। हमारी सिस्टर आई हुई हैं, हमारी पत्नी एडवोकेट हैं, हमारी माँ साथ देती हैं, हमारा बड़ा परिवार अच्छा है, संस्कृत परिवार। हाँ, काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं, ये पूरी तरह से हम इस बात को कर रहे हैं, महिलाओं के कानूनों का दुरुपयोग रोका जाए। सरकार से सिलसिले में कोई बातचीत? हाँ, सरकार से बात हो रही है, ज्ञापन दे रहे हैं, आज भी ज्ञापन दिया यहाँ, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया। हम राष्ट्रपति को मिलने के जी टाइम मिलेगा और हम तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जहाँ भी अवसर मिलता है हम बात को रखते हैं, कोर्ट मानती है। अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, पहले तो सुनते नहीं थे, अब मुस्कुराने लगे हैं। अब और बड़ा, अब अटॉर्नी जनरल को बोलती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट, मिस्टर अटॉर्नी जनरल, AG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्शन लीजिए, रिपोर्ट दीजिए क्या हो रहा है इस पर। तो धीरे धीरे बात बढ़ रही है ना। अब बहुत सी महिलाएं भी पतियों को खर्चे देने लगी हैं, बहुत सी महिलाएं भी अब अरेस्ट होने लगी हैं झूठे केसों में, अब बहुत सी महिलाएं भी जेल जाने लगी हैं। तो बदलाव आया है, धीरे धीरे बदलाव आएगा।